देखिए, ये जो सम्मान योजना है, ये हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जो डेस्टिट्यूट पेशेंट्स होते हैं, असहाय हैं और जो लावारिस पेशेंट है, कई बार जो मानसिक तौर पे जिनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं होती और अकेले घूमते फिरते रहते हैं। और बहुत बार ऐसा भी हमने पाया कि इंसान जो है अकेला होता है, कहीं अपने घर से बाहर निकला और रास्ते में कोई ना कोई उसके साथ दुर्घटना हो जाती है या कोई हार्ट अटैक पड़ जाता है, कुछ ऐसा। तो उस स्थिति में पहले जो रोगी कल्याण समिति आईजीएमसी शिमला थी, वो उन रोगियों की चिकित्सा जो उपलब्ध करवाती थी निःशुल्क, परंतु उसमें एक जो लिमिट थी वो थी 10,000 रुपये तक। तो रोगी कल्याण समिति के माध्यम से किया जाता था। तो ये मामला जैसे ही सरकार के ध्यान में आया कि कई बार जो खर्चा है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, तो सरकार ने, मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो एक योजना लेके सामने आए, उसको सम्मान योजना के नाम से स्टार्ट किया गया। तो जो हमारे डेस्टिट्यूट पेशेंट्स हैं, जिनको मैंने पहले ही बताया अकेले हैं, लावारिस स्थिति में पाए जाते हैं, जो मानसिक तौर पे आपने देखा होगा कि बाजारों में घूमते रहते हैं, तो उनके इलाज के लिए जो खर्च है वो हिमाचल प्रदेश सरकार सम्मान योजना के तहत जो है वो कर रही है। और डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट है, हम जो जितना खर्चा होता है वो बिल जो है हम उनको भेज देते हैं। तो वो बिल जो है वो डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज के माध्यम से आईजीएमसी को जो है वो प्राप्त हो जाता है। जैसे आपने लाभार्थी पूछे, तो इस साल तकरीबन जिनको सम्मान योजना के तहत कवर किया गया है, और अभी भी हमारे पास 2 पेशेंट हैं। एक बच्चा है 16 साल का, जो कि इंटेंसिव केयर यूनिट में पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट में दाखिल है। तो उसका सारा ही जो फैमिली है वो फैमिली मेंबर कोई नहीं है, और उसको सम्मान योजना के तहत जो है वो कवर किया गया है। और एक बात और मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे नेपाली लेबरर्स भी बहुत हैं, तो वो भी बेचारे काम करते करते कई बार घायल होते हैं या कुछ ऐसा फ्रैक्चर हो जाता है, तो वो भी असहाय स्थिति में ही पाए जाते हैं। तो मैं हिमाचल प्रदेश के लोगों से ये आग्रह करूंगा कि अगर आप लोग इन वर्कर्स से काम लेते हैं, तो अगर वो घायल स्थिति में पाए जाते हैं तो कुछ है तो इंसानियत के तौर पर उनके कम से कम हॉस्पिटल में लाने की, अपने आप को छुपाए ना, उनका कम से कम साथ तो दे। हिमाचल प्रदेश सरकार जो है वो उनका ध्यान रखेगी। ऐसे अमूमन हमारे पास पेशेंट्स आते रहते हैं, तो हमारी उम्मीद करता हूँ कि इस रिक्वेस्ट का ध्यान हिमाचल प्रदेश की जनता रखेगी। और ज्यादा खुशी हमें इस बात की होती है कि इंसान का सबसे ज्यादा जो वैल्यूएबल थिंग है वो आत्मसम्मान है। तो ऐसी स्थिति में जब इंसान बीमारी से ग्रस्त होता है, ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल होता है, तो सरकार ने, हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस बात का ध्यान रखा है कि उसका आत्मसम्मान जो है वो ना टूटे, और उसको सम्मान योजना को जो शुरू की है, तो सम्मान योजना के तहत उसके आत्मसम्मान की भी रक्षा की जाती है। और पेशेंट को हम जो है एक तरह से वीआईपी ट्रीटमेंट भी करते हैं, कि किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता। तो आज की तारीख में मैं शुक्रगुजार हूँ हिमाचल प्रदेश सरकार का, जो खर्च पहले रोगी कल्याण समिति वहन कर रही थी, अब सरकार ने अनलिमिटेड जो है वो खर्चा सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है। तो लोगों से आग्रह है कि अगर आपको सहाय स्थिति में कोई हमारे हिमाचल प्रदेश के वासी मिल जाते हैं तो उनकी मदद जरूर करें। बाकी जो है हॉस्पिटल पे सरकार 108 एम्बुलेंस पे आपका 108 नंबर पे कॉल कर सकते हैं, पेशेंट हॉस्पिटल तक पहुंचा सकते हैं, और उसके बाद जो सरकार है उसका इलाज जो है वो निःशुल्क सम्मान योजना के तहत करवा सकती है।